कुछ और आपको तस्वीरें दिखाएंगे विद्या प्रतिष्ठान से ही, जहां पर अब से बस थोड़ी ही देर में राजकीय सम्मान के साथ अजीत पवार को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। उन्हें विदाई दी जाएगी। और फिलहाल ये तस्वीरें, दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप हलचल देख पाएंगे विद्या प्रतिष्ठान की, और दूसरी तस्वीर में आप देख पाएंगे जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है, जो वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। अभी आपने लोगों के रिएक्शन सुने थे, काफ़ी दूर दूर से लोग पहुँचे हैं एक झलक पाने के लिए। हर चेहरा आपको उदास नज़र आएगा, और किसी ने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से वो अपने नेता को विदाई देंगे, या इस तरीके से उनको अपने नेता की खबर मिलेगी। कल वो जनता के बीच में ही पहुंचने के लिए घर से निकले थे, लेकिन उनके सफ़र का अंत ऐसा होगा कभी किसी ने नहीं सोचा था। क्योंकि कल वो बारामती ही आ रहे थे, यहाँ पर वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जनता के नेता कहा जाता है अजीत पवार को, और जनता के बीच में ही वो पहुंच रहे थे, लेकिन नियति को मंजूर कुछ और ही था। हादसा होता है, प्लेन में सवार सभी लोग काल के गाल में समा जाते हैं, और मानो जैसे ही ये खबर आई सब कुछ ठहर गया हो, थम गया हो, रुक गया हो। फिलहाल ये 4 तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे, चूँकि 11 बजे का समय तय किया गया है उनके अंतिम संस्कार का, तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कल ही हो गया था। जो व्यापारी वर्ग है उसने अपने स्तर पर शोक प्रकट करने का निर्णय लिया। आज सभी बाजार बंद हैं, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई, और तमाम आप ये लोगों को देखिए जो यहाँ पर मौजूद हैं सड़क के दोनों तरफ। बस एक चाहत है कि उनके अपने नेता की एक अंतिम झलक वो पा सकें, उन्हें नमन कर सकें। सीएम फडणवीस, एकनाथ शिंदे भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, ये जानकारी है। और लगातार ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं वो आज हर एक महाराष्ट्रवासी को रुला रही हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा उनसे लगाव था। अभी आपने सुना लोगों को कि वो सिर्फ अपने विभाग तक सीमित नहीं थे। कोई भी इंसान अगर उनके दर पर पहुंचता था, उनके आवास पर पहुंचता था, उनसे मिलने के लिए पहुंचता था, तो वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। उसकी परेशानी क्या है, उसकी समस्या क्या है, तत्काल सुनना, तत्काल निवारण करना। और एक तरीके से लोग उन्हें अभिभावक के तौर पर देखा करते थे कि ये हमारे अपने हैं। अगर हमें कोई परेशानी होगी किसी भी सेक्टर से जुड़ी हुई, किसी भी फील्ड से जुड़ी हुई, तो हम अजीत दादा के पास जाएंगे और हमारी परेशानी दूर होगी। लेकिन अब उनका कहना है कि मानो जैसे हमारे सर से कोई साया छिन गया हो, या हमारा कोई अभिभावक छिन गया हो, हमें आज ऐसा महसूस हो रहा है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पहुंचे थे, वो आपने तस्वीरें भी देखी थी। शरद पवार की भी यहाँ पर मौजूदगी है, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। हर किसी के लिए बहुत मुश्किल भरा समय है, खासतौर पर उनके परिवार के लिए। जो उनका दुख कोई नहीं बांट सकता है, जो उनके परिवार पर बीत रही होगी वो शायद हम और आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इतनी संख्या में जो जन सैलाब आज उमड़ पड़ा है उनको नमन करने के लिए, ये इस बात का प्रतीक है कि वो कितने लोकप्रिय नेता थे। लोग उन्हें जनता का नेता क्यों कहते थे, ये तस्वीरें आज वो बयां कर रही हैं। लोग उन्हें इतना अपना क्यों मानते थे, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा लेंगे कि इतनी सुबह से ही 8 बजे से ही हम चूंकि तस्वीरें देख रहे हैं कि सुबह 7 और 8 बजे से ही लोग दूसरे शहरों से पहुंच गए थे अजीत दादा को देखने के लिए, उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। उन्होंने बारामती के लिए अनेकों अनेक काम किए कि लोग गिनाते हुए नहीं थम रहे। उनका ये सपना था कि बारामती को विकसित किया जाए और ज़्यादा विकसित किया जाए, कितने ज़्यादा अवसर ला सकते हैं बारामती में, ये उनका हमेशा से प्रयास रहा। और हर कोई उसको
इस घटना को राज्य के लिए एक बहुत बड़ी क्षति बता रहा है, जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। और जो हमारी सहयोगी आकांक्षा, वो भी लगातार सुबह से बनी हुई हैं, वो तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं। आकांक्षा, अगर आप बता पाएं इस वक्त वहां पर किस तरीके की स्थिति है, कैसे तमाम जो लोग हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं? आप लोगों से बातचीत भी कर रही थी चूंकि। आकांक्षा, ठीक है आकांक्षा की हालांकि मौजूदगी वहां पर ही अभी आपने देखी भी थी, वो तस्वीरें दिखा रही थी। और फिलहाल ये 2 तस्वीरें हैं, आखिरी सफर पर निकल चुके हैं अजीत पवार, जिन्हें लोग प्यार से अजीत दादा कहा करते थे, और वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और